इस वीडियो के अंदर हम एनोटेशन के ऑप्शन को इस्तेमाल करना सीखेंगे। एनोटेशन के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए अपनी स्क्रीन को शेयर करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम स्क्रीन को शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर ये पावर पॉइंट की स्लाइड है। अब मैं इसको शेयर करूँगा और इस पर एनोटेट करूँगा। एनोटेट करने के लिए हमें माउस को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये स्लाइड होकर नीचे आ जाएगी विंडो, और उसके बाद फिर मैं एनोटेट पे क्लिक करूँगा। अभी एनोटेट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो मेरे सामने खुल कर आ गई है। इस विंडो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कमाल की हैं। मिसाल के तौर पर ये स्पॉटलाइट का ऑप्शन है। स्पॉटलाइट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये माउस के साथ एक रेड ऑप्शन बना हुआ आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स के पास कोई इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी, आप कोई वर्ड है, कोई मिसाल है, उसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो आप लेज़र के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए उस इंपॉर्टेंट चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक एरो का निशान है। आप एरो के निशान को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एरो के निशान के ज़रिए से आप स्टूडेंट को कोई पॉइंट हाईलाइट करना चाहें तो इसके ज़रिए से भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास स्टैम्प का ऑप्शन है। स्टैम्प का मतलब ये है कि आपने कोई बात समझा दी। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, बता दिया, आपने सारे पॉइंट तरतीब से लिख कर रखे हैं पहले से ही। तो आपने अगर कोई पॉइंट कंप्लीट कर लिया तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट हो गया। तो इसके बाद अगर आपने दूसरा पॉइंट सिखा दिया तो आप दूसरे पॉइंट के पास आकर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पॉइंट बता दिया। तो ये एक तरह से नोट होता जाएगा स्क्रीन के ऊपर। टेक्स्ट का ऑप्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपने अगर टेक्स्ट लिखना हो तो टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी जगह पर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स बनकर आ जाएगा और इस बॉक्स के अंदर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और लिखने के बाद अगर आपने ख़त्म करना है तो ये क्लियर का निशान आ रहा होगा। क्लियर ऑल के आप ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो सब चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आपने गलती से कोई चीज़ ख़त्म कर दी है और उसको दोबारा लेके आना चाह रहे हैं तो अंडू के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वो चीज़ दोबारा आ जाएंगी। अब ये इरेज़र का जो ऑप्शन है, यहाँ पर इरेज़र के ऑप्शन का मतलब ये है कि आपने मिसाल के तौर पर ये स्टैम्प यहाँ पर आपने लगा दी। अगर आपने क्लियर ऑल ड्राइंग्स के ऑप्शन भी किया तो इसका मतलब ये होगा ये सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें गायब ना हो, सिर्फ चंद चीज़ें गायब हो, तो आप यहाँ पर इरेज़र के ऑप्शन पे आके सेलेक्ट करके उस ड्राइंग के ऊपर क्लिक करेंगे, मखसूस ड्राइंग के ऊपर, तो वो मखसूस ड्राइंग वहाँ से इरेज़र के ऑप्शन से ख़त्म हो जाएगी। ड्राइंग का ऑप्शन को जिस तरह के इस पर आप लाइन वगैरह ड्रॉ करना चाहें तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कोई अहम चीज़ बताना चाहें, जैसे मिसाल तो अंडरलाइन करना चाह रहे हैं आप, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। एनोटेशन का ऑप्शन टीचर्स के लिए तो बहुत यूज़फुल है, अलबत्ता स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि दौरान क्लास स्टूडेंट्स जो हैं इस ऑप्शन का गलत इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे क्लास को कंट्रोल करने में थोड़ी सी टीचर्स के लिए परेशानी हो सकती है।